Anushka, can you hear me? सर ओके, ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। थर्टीन 13.2 exercise, okay, which is based on multiplication theorem on probability, okay? अच्छा श्वेता, लास्ट वाला वीडियो देख लिए थे? आई थिंक एब्सेंट थे लास्ट वाली क्लास में। ये सर वीडियो देखिए हैं। Okay. Example understood everything? यस सर। Okay. So today we will discuss about each and every questions of 13.2 exercise, okay? So कुछ दिन बीच में एक्चुअली थोड़ा सा मेरा इश्यूज रह गया, मेडिकल इश्यूज थोड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर गया था, इसलिए और क्लास नहीं ले पाया। बट अभी और कंटिन्यू 3 दिन करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था। पहला 3 दिन हमने किया था और 3 दिन बाकी है, वो 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम टोटली 13.2 का एक्सरसाइज 1 by 1 डिस्कस करेंगे। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आते हैं फिर थोड़ा सा, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज में जाएंगे तो मैं और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब होते थे, अनुष्का व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वेरी नाइस। एंड व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, श्वेता व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सर इन दोनों के मतलब ई और एफ में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। Means intersection must be phi. E intersection F must be phi. That implies probability of E intersection F must be how much? 0. Okay. So this is the concept related to your independent event. And what is multiplication theorem on probability? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट था कि डिपेंडेंट इवेंट में बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, और वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था ना, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट वाला में कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे। उसका जो फॉर्मूला होता था वो कैसे होता था, साइमल्टेनियसली जब हम दो इवेंट का निकालते थे इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे, फिर हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते थे व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, ये दो इवेंट का था। अगर हम 3 इवेंट का देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B when A has already been occurred, then probability of C when A and B both has been occurred. Getting clear? ये थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि इसी बेसिस में अभी हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो these are the basic things you need to learn before going to the exercise part. So I hope it is very much clear. Already everything we have already discussed in the previous class. इतना ही था बेसिकली कॉन्सेप्ट, और ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी जो जो भी आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं जब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस फोटो उठ के ले आऊँ, वहां से ही पढ़ लूंगा, बुक नहीं है मेरे पास अभी एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, और अगर बीच में कुछ आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा, और एक पार्ट था वो एंड और वाला, ए और बी क्या होता था अनुष्का? श्वेता व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और एंड वाला? और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन। और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन। नॉट ए नॉट बी मतलब ए डैश यूनियन बी डैश व्हिच विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, डी मॉर्गन्स लॉ। और नॉट ए एंड नॉट बी मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश व्हिच विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो ऐसे करके हम हमारा
कर रहे थे, और बाकी कुछ भी जब रहेगा अगर यूजेस होगा तो मैं बता दूंगा। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is all about if P of A is 3/5, वो बोला है P of A आपका 3/5 है, and P of B is 1/5, P of B is 1/5, और बोला है find P A intersection B, A intersection B, और it is already given that both are independent event. So simply nothing, just we have to multiply P of E multiplied by P of B, since they are multiplication, they are independent event. So 1/5 multiplied by 3/5, and that will become 3/25, and that will be the answer. Getting clear? Very simple. If independent event is already given, so no need to worry about that. Just multiply it and we'll get the answer. I hope question number 1 completed. Yes, sir. Coming back to the question number 2. Question number 2 is all about, all of you have NCERT तस ना, NCERT देखेंगे और करेंगे. 2 cards are drawn at random and without replacement. 2 कार्ड हमने ड्रॉ किया. 2 cards are drawn without replacement ना, विदाउट रिप्लेसमेंट. अच्छा, ये पहले से बोल दिया कि 2 कार्ड हमने निकाला बट वो विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए. फ्रॉम योर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक. बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. अच्छा, वो बोला है वन आफ्टर अनदर निकालेंगे. क्वेश्चन को देखेंगे. वो बोला है कि 2 कार्ड को निकालना है वन आफ्टर अनदर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. तो अगर मैं 2 इवेंट ले जा रहा हूं कि लेट ए बी द इवेंट, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, पहला कार्ड ब्लैक होना चाहिए. बी में और एक इवेंट ले रहा हूं, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक. दोनों कार्ड ब्लैक होना चाहिए. तो लेट ए बी द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, बी बी द सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक. ठीक है. तो जब हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे. निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जाएंगे व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, एंड सो बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर. तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यूज किया. तो फर्स्ट ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. इज दैट क्लियर? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? इज दैट वेरी मच क्लियर? Yes, sir. तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड होना चाहिए आउट ऑफ 52 कार्ड. व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? अनुष्का, श्वेता, अंशनिधि, 26 what by is 52. very nice, 26 by 52. This is the first drawn card is black. First drawn card is black. The probability will be 26 divided by 52 because क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर में रहता है, हार्ट और डायमंड जो रहते हैं वो रेड कलर में रहते हैं. बट आपको ब्लैक कार्ड चाहिए, तो 13 + 13 that will be 26 number of cards is black, 26 number of cards is red. तो ब्लैक कार्ड का पूछा था, तो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक होने का पॉसिबिलिटीज हो गया आपका 26 by 52 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है. नाउ द नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, कितना नंबर ऑफ कार्ड अभी लेफ्ट होगा बताओ, कितना और बच जाएगा? हाउ मेनी कार्ड लेफ्ट नाउ आफ्टर गेटिंग 1 कार्ड? टोटल नंबर ऑफ कार्ड विल बी 51 एंड टोटल नंबर ऑफ black card will be 25, isn't it? So first card का possibility is 26 by 52, but second card का probability और possibilities will be, एक कार्ड हमने निकाल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने उसको और रखा नहीं, रख दिया साइड में. तो यहाँ पे टोटल 52 था, 52 से एक चला गया तो हो गया 51, और ब्लैक कार्ड हमने एक निकाल दिया था,
तो टोटल 26, एक ब्लैक कार्ड हमने निकाल दिया, तो 26 minus 1 that will be equal to 25. So the second probability, V का probability when A has already been occurred will be 25 by 51. So getting clear बच्चों? तो 1/2 multiplied by ये तो cancel नहीं होगा, 26 by 51. So the final answer will be 25 by 102. So this is the answer. Getting clear, all of you? Yes, sir. All clear, beta? Anushka? Yes, sir. Ready? Okay. So shall I proceed to the next question? So can I erase that left hand side, bachcho? Left hand side done. Sweta, take the screenshot quickly. Completed? Yes, sir. Okay. Coming back to the question number 3, sorry. Question number 2 completed. Coming back to the question number 3, बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और एक बार उसको अच्छे से समझेंगे एक्चुअली क्या लिखा है. नॉर्मल क्वेश्चन है, बट क्योंकि हम समझ नहीं पाते इस टाइप का क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, तो अच्छे से रीड करेंगे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर हम समझेंगे कि एक्चुअली में बेसिकली क्या पूछा है. ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन है आई थिंक. वो बोला है a box orange is expected by examining 3 randomly selected. A box of oranges is expected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. अच्छा, 3 नंबर वो बोला है 3 ऑरेंजेस को विदाउट रिप्लेसमेंट चूज किया जाएगा. इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड. अगर तीनों का तीनों ऑरेंजेस अच्छा हुआ, गुड हुआ, तो ही उसको सिलेक्ट किया जाएगा, अप्रूव्ड किया जाएगा. अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड. अगर नहीं हुआ अप्रूव, तीनों का तीनों सही नहीं हुआ, तो इट विल बी रिजेक्टेड, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. गेटिंग क्लियर? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. तो टोटल एक बॉक्स में हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर? एक बॉक्स का there will be total 15 oranges, okay, but 15 से how many good oranges are there? 12 good oranges are there, वो already mention कर दिया, and 3 bad oranges are there. Is that clear to everyone? तो 12 ठो आपका अच्छा oranges था और 3 ठो उसका bad oranges था, but total आपका बॉक्स में how many oranges are there? 15 oranges are there. तो उसको 3 oranges चूज किया जाएगा और तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? वो बोल रहे गुड होना चाहिए. अगर तीनों का तीनों गुड हुआ तभी जाके वो क्या होगा? अप्रूव किया जाएगा. तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया सबको? एक बॉक्स था जिसमें कि 15 ऑरेंजेस आर देयर. आउट ऑफ दोस 15 ऑरेंजेस 12 ऑरेंजेस आर गुड एंड 3 आर बैड, मतलब वो थोड़ा सा खराब हो गया. बट वो बोला है कि तीनों का तीनों ऑरेंजेस हम चूज करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट. ये ध्यान में रखेंगे. इट इज मेंशन दैट जब हम चूज कर रहे हैं वी हैव टू चूज विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने बोला था आपको, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जो चूज हो गया उसको हम बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकते, उसको हम साइड में रख देंगे. तो वैसे 3 बार उसको निकालेंगे. ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन से हम प्रोबेबिलिटी ही यूज कर रहे हैं. और तीनों का तीनों ऑरेंजेस क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए. सर ये आपको कैसे पता चला? यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है पहले में कि इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों का तीनों ऑरेंजेस गुड हुए देन द बॉक्स इज अप्रूव्ड, तभी जाके बॉक्स को अप्रूव किया जाएगा. अदरवाइज रिजेक्टेड, वरना उसको रिजेक्ट कर देंगे. गेटिंग क्लियर? समझ में आया बच्चों पॉइंट क्या बोलना चाहता है वो? तो तीनों का तीनों फर्स्ट में भी गुड आना चाहिए, सेकंड में भी गुड आना चाहिए, थर्ड में भी गुड आना चाहिए, तभी जाके वो सिलेक्शन होगा या फिर उसको अप्रूव किया जाएगा. तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज, इवेंट ए को मैंने ले लिया, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. क्वेश्चन गेटिंग क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्या बोला था? तीनों का तीनों गुड होना चाहिए तभी जाके वो अप्रूव किया जाएगा. और वो पूछा है अप्रूव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है. मतलब ऑब्वियसली मुझे ऐसा ऑरेंजेस चूज करना है जब जो कि तीनों का तीनों गुड होना चाहिए. समझ में आया? तो अभी बेसिकली मैं विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी सबको ही अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट तीनों इवेंट का? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
देन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ हैज बीन अकर्ड। क्या ये क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट? इज दैट वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस सर। यस सो मुझे अभी आप लोग खुद बताओ कि पहला गुड ऑरेंज होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फर्स्ट गुड ऑरेंज होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 12/15 ऑब्वियसली, बिकॉज 3 आर बैड ऑरेंजेस, दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट उसका पहला ड्रॉन ऑरेंज जो गुड होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12/15। गेटिंग क्लियर? नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच? सेकंड प्रोबेबिलिटी विल बी एक चला गया गुड, so 11 by how much? 14, and third will be 10/13. Getting clear बच्चों? तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3, आंसर और कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, आंसर लिख देंगे फिर 11 300 330 बाय नीचे का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 14 5 का 70, 910 आई थिंक। चेक द आंसर पूछिए। और इट इज 4 ना, सॉरी 3 से कट करने से 440 440/91। आई थिंक 44/91 विल बी द आंसर। यस सर। आंसर कुछ, हाँ इट इज 44। Getting clear all of you? यस सर। Shall I proceed to the question number 4 then? यस सर। Question number 4. So question number 4 is all about related to multiplication theorem and your independent and dependent event. So read the question number 4. What is actually question number 4? It is given a fair coin and unbiased die. Acha, nice question. A fair coin die is tossed. फेयर कॉइन है मतलब बच्चों 1/2 1/2, अनबायस्ड डाई मतलब पता है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल, इसका पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था एंड आई होप आप लोग सबको समझ में भी आ गया होगा अनफेयर क्या होता था। ये क्लियर है सबका? यस सर। फिर वो बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है? हमने तो टॉस कर दिया, फिर हमने बोला लेट ए बी द इवेंट। अच्छा, ए बी इवेंट वो दे दिया है। ए इवेंट क्या दिया है? हेड अपीयर ऑन द कॉइन। अच्छा, हेड आना चाहिए। और बी में क्या दे दिया? 3 ऑन द डाई। अच्छा, हो गया। चेक वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या? मैंने साथ में डाला है, ये समझना है। क्या है? मैंने डाई को भी रोल किया है, एक साथ में किया है। पहला आउटकम्स हमने टॉस के लिए रखेंगे, सेकेंड आउटकम्स हम 1 2 3 4 5 6 के लिए रखेंगे। सो द टोटल आउटकम्स अगर हम ये दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, सो टोटल सैंपल स्पेस विल बी, पहले हेड, हेड सबके साथ करेगा तो क्या क्या हो जाएगा देखो। हेड के सबके साथ करेगा मतलब सब डाई के साथ करेगा, H1 H2
H3, H4, H5 and H6. Getting clear? Getting clear? और टेल का अगर करेंगे तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. सैंपल स्पेस समझ में आ गया? पहला थ्रो में आपको हेड या टेल डालना था, दूसरा टेल में आपको क्या डालना था? आपको कॉइन डालना था. ठीक है, तो कॉइन डालना था. तो अभी ए और बी इवेंट क्या हो जाएगा बताओ? ए इवेंट और बी इवेंट क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी? ए इवेंट में आपको पहले में हेड चाहिए, तो हेड आने का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों? पहला 6 हो जाएगा ये वाला H1. ये मैंने सैंपल स्पेस लिखा है, ठीक है ना, बट अभी इवेंट का भी लिखना पड़ेगा. H1, H2, H3, H4, H5, H6. All the teachers of secondary and higher secondary, those who have not class in the last year are requested to move to A50. All the teachers of secondary and senior secondary, those who have not class in the last year are requested to move to A50. Okay, so all the teachers of secondary and senior secondary, those who have not class in the last year are requested to move to A50. Thank you. तो बी का इवेंट क्या हो जाएगा? बी में था कि 3 आना चाहिए, मतलब 3 कहां पे आ रहा है? H3 आ रहा है और T3 आ रहा है, और ए इवेंट में आपको हेड चाहिए था H1, H2, H3, H4, H5, H6. तो ए और बी इवेंट दोनों का क्लियर है? इज द तो अभी क्या करेंगे फिर? What will be the probability then? First one will be probability A will be how much? 6 by 12 by 2, and B will be how much? 2 by 12. तो वो पूछा है कि आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे कि नहीं? क्या दिखाना है आपको इंडिपेंडेंट के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल हो जाएगा. क्या ये क्लियर है सबका? क्या बच्चों ये क्लियर है सबका? यस सर. तो ए इंटरसेक्शन बी इधर कौन आ रहा है बताओ? कॉमन एलिमेंट कौन आ रहा है यहाँ पे? H3 ही कॉमन आ रहा है. H3 एक ही जो कि कॉमन आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकल रहा है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/12. ठीक है ना? तो देयरफॉर हमको शो करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकला था बताओ? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकला था? 1/6, व्हिच इज इक्वल टू 1/12. हो गया? तो हमने दिखा दिया. दैट इंप्लाइज क्या हमने दिखाया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो अगर हमने इसको दिखा दिया, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? ए एंड बी आर व्हिच इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. So I hope now it is also very much clear to everyone. Yes sir. Okay. Sweta, again take the screenshot quickly. Yes sir, taking. Question number 3 I am erasing. Coming back to the question number 5. Question number 4, I think everyone clear about the concept of question number 4? Yes sir.
नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। अच्छा 5 नंबर आई थिंक दिस इज, हाँ, एक डाई था जिसको हमने दो कलर में डिवाइड कर दिया नंबर्स को। 1 2 3 जो था उसमें मैंने क्या कलर लगा दिया, रेड कलर लगा दिया। 4 5 6 जो है उसमें मैंने क्या कलर लगा दिया, ग्रीन कलर लगा दिया। आ गया समझ में सबको? So 1 2 3 in red and 4 5 6 in green. Let A be the event that the number is even. अच्छा, A वाला जो इवेंट बोला वो बोला कि एक इवन नंबर होना चाहिए। B वाला जो इवेंट बोला उसमें क्या बोला, B be the event that ये रेड होना चाहिए। अच्छा, A बोला कि the event the number is even and B be the event that the number is red. ऑड नहीं बोला, रेड बोला है, ठीक है। तो बोला है कि आर द इंडिपेंडेंट और नॉट। अच्छा, सैंपल स्पेस बच्चों कितना आ रहा है, सैंपल स्पेस तो वही डाई को बस हमने कलर को चेंज किया था, बट आउटकम्स तो सेम ही आए 4 5 6। इसमें बच्चों कुछ भी डाउट नहीं होगा आई होप। और इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए बच्चों, मतलब कौन कौन होगा, कलर का कुछ मेंशन नहीं हुआ है तो 2 4 6 होगा ऑब्वियसली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी कितना, 3/6, दैट इज 1/2। ये क्लियर, ये बच्चों क्लियर। इवन होना चाहिए, इवन में हमारा वो कलर कुछ मेंशन नहीं किया था, तो अगर कलर कुछ मेंशन नहीं किया है तो इट ऑब्वियस दैट 2 4 6 से कोई भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 2 4 6, प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? And event B is called, the die must be in red color. Okay. So number must be in red color. तो red color का वो already it is mentioned that 1 2 3 in red. तो उसका event में कौन आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। So probability of B will be how much then? Again 3/6, which will be equal to 1/2. Now we have to check whether they are independent or not. For that we need A intersection B. So A intersection B will be only 2, yes, तो 2 ही आएगा A intersection B में कॉमन एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B will be how much? Intersection will be 1/6. Getting clear? Probability will be how much? 1/6. क्या ये क्लियर है सबका? Yes, sir. So now when we are checking that probability of A into probability of B, which will be equal to 1/2 multiplied by 1/2, which is equal to 1/4, but which is not equal to what? A intersection B. हमेशा जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, आपको चेक करना पड़ेगा इसलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया वो किसके साथ इक्वल नहीं हुआ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल नहीं हुआ। तो अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो वो हमको बोला था कि चेक वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमेशा जो हो जाएगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी बहुत सारे इवेंट मिल सकते हैं जहां पे वो नहीं होने का भी पॉसिबिलिटीज है, जो कि ऐसा वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर में जो हमारा इवेंट नॉट इंडिपेंडेंट, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B, which is not equal to probability of A intersection B, and that is why A and B both are not independent event for this course. I hope it is very much clear now to everyone. Yes, sir. Shall we proceed to the question number 6? अच्छा, तो 6 नंबर क्या आप खुद कर सकते हैं बच्चों? बहुत ही सिंपल है, डू इट योरसेल्फ में कर दे रहा हूं, क्योंकि वो बोला है कि E and F are two events where probability of E is given, which will be equal to 3/5, and probability of F is given, which is equal to 3/10, and probability of E intersection F is also given. Everything is given here, which is 1/5, and we have to check whether they are independent or not. So just multiply it and
check whether multiplication of probability of E and probability of F is equal to probability of E intersection F or not. If it is there, then independent, and if it is not there, then not independent. Simple concept. इसमें करने का कोई नहीं है. तो do it yourself में TIY में लिख दिया. So question number 6, I hope आप लोग कर लोगे. Coming back to the question number 7, can I erase that question number 4? Completed very nicely. Yes, sir. Yes, sir. Question number कोई वाला निकालने वाला दिया. मैं बस एक क्या लिखा है देखो 7 नंबर. It is given that am I audible, students? Yes, sir. हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क कट गया था. अच्छा, listen, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है. वो बोला है given that the event A and B such that probability, it is already given ना. इसको देखते हैं. अगर कुछ एक्स्ट्रा बोला होगा तो करूंगा, वरना आप लोग कर लेना. Probability of A is given how much? It is given 1/2. Probability of B is given how much? It is given P. Okay, it is not given, it is in the form of P. Okay, and probability of A intersection B, it is given 3/5. अच्छा, then what do we need to find out? Find P if there. अच्छा, 2 बिट में बोला है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा. Sir, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. यस बेटा. sir, probability of A union B 3/5 दिया है. ए यूनियन दिया है क्या? सॉरी, अच्छा, इंटरसेक्शन लिख दिया. ए यूनियन बी. ओके, वेरी गुड. तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दे रहा हूँ. एक में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बोला है और एक में किसमें बोला है? इंडिपेंडेंट के लिए. इंडिपेंडेंट. अच्छा, इतना ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को कि इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0. ये बात ध्यान में रख देना. एंड इफ इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द इवेंट्स. ओके, व्हिच विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये दिमाग में रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमेशा, वरना बेकार का कंफ्यूजन रहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आपका इंडिपेंडेंट में कि दोनों में इंटरसेक्शन निकाल रहे. एक में 0 होता है, एक में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. तो ऐसा भी लिख देंगे तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो क्या ये क्लियर है सबका? थोड़ा सा वेट करो. Yes, sir. Am I audible, students? Voice आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो वो बोला है कि हाँ क्या क्या, हाँ ये मैं बोल रहा था कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो उनका इंटरसेक्शन 0 होगा. इंडिपेंडेंट बोलेगा तो उनका इंटरसेक्शन कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. ये तो आपको भी पता है. तो वो बोला है पी का वैल्यू निकालना है. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इन द फॉर्म ऑफ पी. ठीक है, तो वो बोला है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालना है. तो क्योंकि हमारे पास बच्चों क्या है, probability of A union B given है, तो we know that we have our formula with us which is equal to probability of A union B. What is the formula, Shweta? Remember, probability of A Yes, sir. plus probability of B minus probability of A intersection B. Very good. So we have A union B with us, which is 3/5 equal to probability of A we have 1/2
plus probability of B is nothing but in the form of P. So you can write P minus, since it is mutually exclusive, then their probability will become 0. Already it is mentioned कि अगर उसका probability है तो वो 0 हो जाएगा obviously. तो अभी P will be कितना 3/5 minus 1/2, which will be equal to 10, 6, 5. So P will be 1/10. खत्म. So according to mutually exclusive event, P will be how much? 1/10. क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? P minus 0 will be P. ये 1/2 प्लस था, उधर जाने से माइनस हो गया, तो 3/5 minus 1/2 and that will be equal to 1/10. ठीक है. Same concept will be applied over here. Here probability of A union B will be same concept will be applied. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Done. So probability of A union B, it is already given. दोनों के लिए same given था, given वाला part दोनों के लिए same है. Probability of A will be 1/2 plus probability of B will be P minus probability of A intersection B. Since it is independent event, then the probability of A intersection B will be probability of A into probability of B. So probability of A is how much? 1/2 into probability of B will be how much? P. ये बात का ध्यान रखेंगे. वहां पे डायरेक्टली 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, बट यहाँ पे डायरेक्टली 0 नहीं होगा, यहाँ पे उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. Since it is given, they are independent events. I hope ये दोनों में डिफरेंशिएट आप लोग कर पाओगे, इसलिए मैंने दोनों कॉलम को एक साथ बना दिया तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा. क्या ये क्लियर है बच्चों? तो इसको कर देंगे P minus P/2 is equal to 3/5 minus 1/2. गेटिंग क्लियर? तो ये हो गया आपका 2P minus P/2 is equal to, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6 minus 5. तो ये हो गया आपका P/2 that is equal to 1/10. Then P will be equal to how much? 2/10 and that will be equal to 1/5. So P का वैल्यू सेकंड वाले केस में कितना निकला? 1/5 निकला. तो क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो आराम से हो जाएगा. तो एक केस था आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ये केस देने का मतलब है कि यहाँ पे वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वो मेंशन कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो बस पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट, विल गेट द आंसर. So for mutually exclusive event P will be 1/10 and for independent event P will be how much? 1/5. So I hope question number 7 will also be done. I hope it is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Sweta, take the screenshot once again quickly. Done? Yes, sir. Okay. Coming back to the question number 8 बच्चों, 8 नंबर में आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. क्या दिया है 8 नंबर? And do it itself वाला क्वेश्चन है. आई थिंक जस्ट पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है. तो मैं बस देख दे रहा हूँ क्या दिया है, वरना आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट ही रहेगा आई थिंक. बस 8 नंबर में बोला है कि प्रोबेबिलिटी A and B are independent, it is given ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है 0.4, और निकालना क्या है? पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सिंस दे आर इंडिपेंडेंट बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. खत्म. सेकंड बिट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. हो जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? एक ही तो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी. याद है तो फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय कौन को, किसको डिवाइड करता है? दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, B को. एंड फोर्थ बिट में B बाई A. तो B बाई A में क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वही A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन है वो तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बट नीचे में कौन आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A. सो पुट द वैल्यूज गेट द आंसर. मैं और नहीं कर रहा इसको.
डन। हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8? मैं नहीं कर रहा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी हो जाएगा ना अनुष्का, अच्छा निधि? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशु ऑल्सो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन हाउ मच? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन हाउ मच? 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये बात ध्यान में रखेंगे, नॉट ए और नॉट बी। अच्छा, नॉट ए और नॉट बी का मतलब बच्चों कितना दिया है? वो 1/2, 1/4। मुझे बताओ, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और मतलब यूनियन, बी नॉट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या बताया था मैंने? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यस बेटा सर बताओ। सर क्वेश्चन में और नहीं एंड दिया है, नॉट ए कहाँ? एंड नॉट बी। ओहो, मैंने 10 नंबर लिख दिया आई थिंक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं 10 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया। 10 नंबर में ही था ना 1/2, 7/12। अच्छा, ये पहले कर लेते, फिर मैं क्वेश्चन को ही चेंज करता हूँ। पहले 10 को डिस्कस कर लेते, फिर ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 का लिख दिया। देख लो और एक बार, 10 नंबर में ही है तो डाटा चेक कर लो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर दे आर इंडिपेंडेंट। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ना, मैं गलती से लिख दिया 8 के बाद, पहले 10 कर लेते हैं फिर 9 को जाएंगे। लिख लो क्वेश्चन थोड़ा। हाँ, मैं समझा रहा था कि नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। गेटिंग क्लियर? फिर मैंने बोला था ए डैश यूनियन बी डैश जब होता है डी मॉर्गन्स लॉ से, वो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो वो ए यूनियन बी का होल डैश होता था। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा तो उसको हम 1 से माइनस कर सकते हैं, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो आई होप नाउ बच्चों, क्या ये क्लियर है सबका? इज दैट क्लियर? यस सर। ये समझ में है? और एक बार देखो, नॉट ए और नॉट बी था, नॉट ए का ए कॉम्प्लीमेंट और का यूनियन, नॉट बी का बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के लिए, अच्छा एक बच्चा अगर इसको ऐसे करेगा, सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तभी होगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसको डी मॉर्गन्स लॉ ही अप्लाई कर दो, ए डैश यूनियन बी डैश विल बी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता तो दैट विल बी ए यूनियन बी का होल डैश हो जाता। हो गया। अभी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट, कहानी खत्म उधर ही। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी कितना दिया था, चेक करो एक बार क्वेश्चन को। इट इज गिवन हाउ मच? 1/4, ठीक है? इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कंप्लीट चेंज कर दिया, तो ये हो गया आपका 1/4। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी हाउ मच बच्चों? 1 माइनस 1/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/4। क्या ये क्लियर है सबका? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 3/4। मुझे क्यों निकालना था? क्योंकि मुझे चेक करना है कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट के लिए नाउ क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके चेक करेंगे। वी हैव ऑलरेडी which is 1/2 multiplied by 7/12, but it will be equal to 7/24, done, which is not equal to कौन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आया कि नहीं समझ में? which is not equal to 7/12, 14, sorry, 7/20. So we can write that here probability of A multiplied by probability of B, which is not equal to probability of A intersection B.
क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट चेक करना था, तो आ गया ना समझ में। सो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. ऑल क्लियर बच्चों? बहुत ही सिंपल है। कैन आई रेज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको दिखाना था कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करना था एक्चुअली, और हमने चेक करके दिखा दिया कि उन दोनों का वैल्यू क्योंकि सेम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So I hope question number 10 is also understood by everyone. Yes or no? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं जो हमने छोड़ दिया था, तो ये सेम टाइप का ही है, कर लेंगे क्या इसको? हिंट दे रहा हूं मैं। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 1/4 आई थिंक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन हाउ मच 1/2 and probability of A intersection B, it is given how much 1/8। okay, find, अच्छा फाइंड करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और बोला है ना, एंड बोला है, अच्छा एंड नॉट बी। क्वेश्चन गेटिंग क्लियर बच्चों? क्वेश्चन सबको पता चल गया? क्वेश्चन सबको पता चल गया? नॉट ए, ए कॉम्प्लीमेंट, एंड इंटरसेक्शन नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का क्या होल कॉम्प्लीमेंट, ये फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो तो गया। आपको निकालना क्या है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को फिर से खोल दो, तो ब्रैकेट में लेके मैं कर रहा हूं क्योंकि माइनस है आगे में, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Everything is given, I think. All the data has been given. So 1 minus by 4. Intersection B whole how much? 1/8. So just simplify it. इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, माइनस ये हो गया आपका 1. So it will be 1 minus LCM is 8, 6, 5/8. Okay, so 3/8 will be the answer. Getting clear? De Morgan's law is much more easier. आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ हमेशा ट्राई करना यूज करने के लिए। उल्टा डायरेक्टली जाने का कोशिश करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव टू सॉल्व, ठीक है ना। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर है, और ये कॉम्प्लीमेंट वाला तो आपको पता ही है, तो ये सारा को इंपॉर्टेंट नोट्स में ही रखेंगे हमेशा, और इसको बार बार यूज करेंगे। जितना बार आप लोग यूज करोगे आप लोग के लिए ही इफेक्टिव रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। सो आई होप, अच्छा आंसर चेक कर लेंगे बच्चा एक बार, 3/8 I think it is given. Check the answer. Yes, sir. Is it correct? Okay, very Yes, nice. sir. So I hope question number 9, 10 also very much clear to everyone. All done? Completed? Sweta, take the screenshot once again, quickly. Yes, sir. Done. Very nice. So can I erase all this concept बच्चों? Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा स्टडी करेंगे बच्चों। रीड द क्वेश्चन नंबर 11। I so DIY क्वेश्चन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला आई थिंक 11 नंबर में बोला है
कि given that P of A is given 0.3, P of am I audible to everyone? Sir, now audible. Now am I audible? Yes, sir. बीच में आई थिंक कट गया था. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? Audible? आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है बच्चों सबको? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल फर्स्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे. सेकंड बोला है A एंड नॉट B मतलब क्या? A एंड नॉट B मतलब A इंटरसेक्शन B में B का. ब्रिक 3 में क्या बोला है? A और B मतलब A एंड B हो जाएगा. ब्रिक 4 में क्या बोला है? neither A nor B. मैंने बोला था ये neither A nor B वाला कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या कर रहा हूं? neither A nor B मतलब ना A में है ना B में है. ठीक है? तो कहां पे है? A में B के डैश में है. मतलब वो कहां पे है? 1 minus -12. पूरा वैल्यू कहता है इसका कॉन्सेप्ट. आई होप कि आप लोग खुद से कर लेंगे. रेडी है बच्चों? रेडी क्लियर? 11 नंबर कर लेंगे तो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 11 खुद से कर लेंगे. उसका श्वेता पंचानिधि कर लेंगे खुद से. हो जाएगा आई होप. ठीक है? Yes, sir. चले प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12. आई थिंक अभी नेशनल एंथम होने वाला है तो थोड़ा सा मैं माइक को म्यूट कर दूंगा. आप लोग 12 नंबर स्टार्ट करो फिर. आई थिंक और कितना बाकी? 13. टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? चेक द क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. 18. 18 अप टू 18. हाँ विल डिस्कस. और 15 मिनट आगे लगेगा. तो अभी अगर स्टार्ट हुआ आप लोगों का नेशनल एंथम क्वेश्चन नंबर 12 में आता है. अच्छा आई थिंक नेशनल एंथम विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग रीड करो. 5 मिनट के बाद हम फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे. A die toss thrice. What is the probability of getting odd number at least once? ठीक है? मैं म्यूट कर रहा हूँ. जस्ट आफ्टर 5 मिनट विल कंटिन्यू. आप लोग ट्राई करो उसको करने का. Can I erase that question number 9? Did it? Question number 9 is completed. Yes, sir. Is not okay? Yes, sir.
दूसरा फंक्शन इज नॉट नहीं हो रहा, स्टार्ट कर लेते हैं। Question number 12 is given. A dice tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. अच्छा, जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा कम कर दो। So the question is, am I audible clearly? Everyone? Am I clearly audible? Am I audible clearly? हाँ. Am I audible clearly to everyone? Yes, sir. Now audible. हाँ, कट गया है. ध्यान से सुनिए. The question is like, is it visible also clearly? Anushka, can you hear me? Yes, sir. ये सिकृति, सिकृति. Okay. Anushka, can you hear me? Yes, sir. Okay. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए. Object right. Question is given. Find the a dice tossed thrice. एक
डाई को 3 बार टॉस किया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वंस मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है ऑड नंबर. गेटिंग क्लियर. तो मैंने क्या किया मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन अ सिंगल ड्रॉप डाई. एक बार हमने डाई को थ्रो किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2. yes or no. एक बार हमने डाई को थ्रो किया और क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हमको ऑड नंबर आएगा. तो ऑब्वियसली 1 by 2 विल बी द आंसर. ऑड नंबर आएगा. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन अ सिंगल ड्रॉप डाई. तो जैसे ऑड नंबर का 1 by 2 आ रहा है लाइक 3 by 6 दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2. सिमिलर कांसेप्ट will be so here also 3 by 6 1 by 2. ये दोनों कांसेप्ट क्लियर है कि सबको बताओ एक बार. ये दोनों कांसेप्ट क्लियर है कि ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1 by 2, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1 by 2. गेटिंग क्लियर इतना तक सबका. इतना तक बच्चों क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स. अगर एक बार 1 by 2 में आता है तो 3 बार में क्या होगा. पहला तो में ऑड नंबर इवन नंबर आएगा 1 by 2. सेकंड रो में इवन नंबर आएगा 1 by 2. थर्ड में भी इवन नंबर आएगा 1 by 2. सब टोटल द फाइनल आंसर विल बी 1 by 2. ये क्या है इसका हमने प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स. 3 बार इवन नंबर ही आएगा. एक बार पहला थ्रो में इवन नंबर, दूसरा थ्रो में इवन नंबर, तीसरा थ्रो में भी इवन नंबर. तो 1 by 2 multiplied by 1 by 2 multiplied by 1 by 2 and we are getting 1 by 8. तब तो मैं क्यों ये बता रहा हूं. अभी मैंने इवेंट किया हूं यहां से हमें आंसर मिल जाएगा. यहां से हमको निकालना क्या था. हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. दैट इज आवर क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस जो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन नंबर टाइम्स. अगर ऑड नंबर एटलीस्ट वंस मिल रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्राइस. तीनों का तीनों बार इवन नंबर आना चाहिए. ये बात समझ में आएगी. इफ हमने एक इवेंट लिया जिसमें कि ऑड नंबर एटलीस्ट वंस आना चाहिए उसी का कॉम्प्लीमेंट उसी का उल्टा इवेंट कौन हो जाएगा कि गेटिंग इवन नंबर थ्राइस. 3 बार इवन नंबर आएगा. समझ में आया बच्चों को. आया कि नहीं. तो बेसिकली आपको निकालना क्या है. आपको ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है. आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को इससे 1 के साथ डिवाइड होगा टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ. तो कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश. ये सब ये लिख सकते हैं हम. So now 1 minus probability of e dash. We have already this is nothing but our probability dash. ये हमने निकाल दिया. Getting a even number 3 times. इसका आंसर कितना निकाला 1 by 8. So the answer will be 1 minus 1 by 2 and the final answer will be 7. तो ये समझ में आएगा. बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसको अच्छे से समझिए. पहले हमने निकाला सिंगल रो में ऑड नंबर का 1 by 2. सिंगल रो में इवन नंबर का भी 1 by 2 और तीनों थ्रो में इवन नंबर का एक फर्स्ट में 1 by 2 सेकंड में 1 by 2 थर्ड में 1 by 2. सो टोटल विल बी 1 by 8. तो हमने दो इवेंट को लिया. पहला इवेंट जो हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी का ऑड नंबर एटलीस्ट वंस. तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा. इसका उल्टा इवेंट क्या होगा कि इवन नंबर 3 टाइम्स. इवन नंबर 3 टाइम्स और इवन नंबर 3 टाइम्स का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल दिया है 1 by 3. तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के साथ इक्वल होगा. Obviously, probability of this will be total probability that is 1 minus probability complement. So 1 minus here we already have here 1 by 8. So 1 minus 1 by 8, the final answer will be 7 by 8, and that will be the final answer. And I hope it is very much clear now. One of the most important questions. Is that clear, Raju? Yes, sir. Yes, sir. Is that done? Okay. Question number 13. 13. 13. Question number 12 completed? Understood? Everyone?
Understood? Plus 12. 12. June. Am I audible, बच्चों? अनुष्का, श्वेता, पंचायत? Am I audible? Yes, sir. 13 am I audible? Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls, दो बॉल को हमने सिलेक्ट किया विथ रिप्लेसमेंट. अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट बोला है. विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बार देखें हम रिप्लेस कर सकते हैं. बॉक्स में और क्या क्या बॉल था? बॉक्स में है 10 को ब्लैक बॉल और 8 को रेड बॉल. तो टोटल भी 18 बॉल्स. गेटिंग क्लियर बच्चों? बिट 1 में पूछा है कि गेटिंग बोथ बॉल्स आपका क्या होना चाहिए. तो ए हमने लिया फर्स्ट बॉल इज रेड और ब्लैक, दोनों ही रेड होने चाहिए. तो फर्स्ट वन इज रेड. बी मैंने डिपेंड किया. सेकंड बॉल इज आल्सो रेड. इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन इज रेड, सेकंड वन इज आल्सो रेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनवर्स टू जब निकालेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B and probability of because they are independent events, तो इन्हें मैं probability into probability है. आप लोग नॉर्मली सोचो कि 18 का बॉल था, पहला बॉल रेड होने का पॉसिबिलिटी बताओ कितना होगा. फर्स्ट बॉल इज रेड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी बताओ? 8/10. ये पहला वाला केस हो गया. मैंने जो सक्सेसिवली वाला निकाला था ना, एक था विदाउट रिप्लेसमेंट, एक था विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट में क्या होता था ना, सेम आ जाता था. मतलब मैंने 18 बॉल से एक बॉल निकाला और वहां से वो बॉल रेड होने का परसेंटेज कितना होगा? रेड बॉल का 8, तो 8/10 हो जाएगा. फिर से मैंने उसको रख दिया तो 18 का 18 ही हो गया और 17 नहीं हुआ. विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता था, हम देख के उसको साइड में रख देते थे, तो इसलिए वो 7/8 7/9 हो जाता था. 7/7 sorry, it is 8/18. is that clear? And the second red ball मैंने तो उसको रिप्लेस कर दिया. मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है मतलब 18 का 18 बॉल ही अभी प्रेजेंट है. 18 का 18 बॉल प्रेजेंट है, तो उसका कितना हो जाएगा? so क्या है फिगर उसका? so that will be 4/9 multiplied by 4/9, that will be 15/8. is that very much clear to everyone? विथ रिप्लेसमेंट वाला सेम हो जाता था. श्वेता, अनुष्का, दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. First one completed very nicely. Shweta, quickly take the screenshot once again. Yes, sir. Done. Second bit पढ़ेंगे. Second bit में बोला है first ball is black, second is red. अच्छा, तो कैसे करेंगे सर? First ball is black, second ball red होना चाहिए. क्या होगा देखो. दो इवेंट को कंसीडर करें. यहाँ पे first ball is black, second ball is red. अच्छा, दो इवेंट का कंसीडर करते हैं. bit 2 का बोला है. ये इवेंट है. First is black. Second is black. Event one, second red. First black, second red. First black होने का possibility क्या होगा? What is the probability? First one is black, second one is red. तो first black होने का possibility कितना होगा? 10 बार कितना? 18. रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेसमेंट. एक बार निकाला, देखा ब्लैक था, ब्लैक का है 10 से 18 रख दिया, तो टोटल 18 का 18 ही हो गया. सेकंड वन रेड है, तो वो रेड का कितना
8 आया समझ में? आया समझ में? 5 by 9 multiplied by कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? बिट टू ऑल्सो रिलेटेड। मैंने गलती किया सॉरी, और फैक्टर मल्टीप्लाई सॉरी, बताओ आप लोग हो गया? अनुष्का डन? श्वेता कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप लोग भी कर रहे हो तो, आप लोग भी कर रहे हो तो ना, बस देख ही रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर कर भी रहे हैं। कर भी रहे हो तो देख, बिट 3 में आता है, बिट 3 में आता है। जितना मैं आप लोगों का भी पढ़ा रहा हूँ, मैं शायद क्लास में भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, मुझे जितना फील हो, क्योंकि पूरे डिटेल में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिट है, बट बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनका हो गया होगा शायद, अच्छी बात है। बट डिजिटल क्लास ज्वाइन करने से फायदा है। अच्छा आप लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा बताएंगे मुझे, बेनिफिट कुछ मिल रहा है क्लास करके? Yes, sir. उसका अच्छा देखेंगे, एम आई ऑडिबल? थर्ड बिट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर वन इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर वन इज रेड, तो क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखो। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, तो वो लाइक एक ब्लैक होना चाहिए एक रेड होना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहला ब्लैक दूसरा रेड हो, और पहला रेड एंड दूसरा ब्लैक। ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी को ऐसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर वन इज रेड, दोनों बॉल से कोई सा एक ब्लैक और एक रेड होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि पहला ब्लैक हो सेकंड रेड हो, या फिर पहला रेड हो और सेकंड ब्लैक हो, तो कोई सा भी एक हो सकता है। अगर कोई सा भी एक हम कर लेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर ना, ऐसा मैंने पूरा क्लियर कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट रेड एंड गेटिंग क्लियर, गेटिंग क्लियर। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और क्या होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये जो है वो सेकंड ग्रुप का है, मतलब ये जो है वो फर्स्ट ग्रुप का है, ये जो है सेकंड ग्रुप, ये समझ में आ गया? मतलब बेसिकली मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट में ब्लैक एंड सेकंड में रेड, या तो मतलब और मतलब प्लस पहला का रेड दूसरा का ब्लैक, पहला का ब्लैक होने का पहला का ब्लैक होने का पॉसिबिलिटी 10 मल्टीप्लाइड है, सेकंड का रेड होने का पॉसिबिलिटी रेड हो, तो विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हो गया आपका 8/8, ठीक है, प्लस पहला का रेड होने का पॉसिबिलिटी वही सेम 8/8 मल्टीप्लाइड बाय 10/8,
with replacement एंड में कुछ कैंसिल नहीं है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो नहीं करेंगे 10 by 3 20 by 81 plus 20 by 81, so that will be equal to 40 by that का आंसर 40 by 81 will be the final answer. It is clear? Very simple. Anushka, can you hear me? Yes, sir. Okay. बीच में कहीं चले गए थे लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर है अनुष्का? सबका क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. श्रद्धा quickly take the screenshot of मतलब पूरा कर लेंगे और right hand से Yes, sir. Second. तो 30 नंबर ऑप्शन completed. Very nice. Bit 3 जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। 13 completed है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है? 14 में बोला है probability of solving a specific problem independently by A and B are 1 by 1 independently मतलब बोलते हैं कि A and B are independent and B are independently बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं A and B are independent variables, probability of A की क्या है कितना 1 by 2, probability of B की क्या है कितना 1 by 3 respectively, ठीक है। पूछा गया if they try if both try to solve the problem independently मतलब independent events को basically बोल दिया find the probability that because में बोला है probability of problem solved, ये थोड़ा समझिए बच्चों, problem solved, ठीक है। देखिए ध्यान से problem is solved क्या मतलब क्या, प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या, ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा प्रॉब्लम, मतलब क्या आइदर ए कर लेगा प्रॉब्लम या फिर बी कर लेगा प्रॉब्लम, आया कि नहीं समझ, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जा रहा है, मतलब मे बी ए पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या फिर उस प्रॉब्लम को बी पूरा सॉल्व कर दिया, राइट। ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और क्यों 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 आ रहा है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मेन प्रिंसिपल चलेगा समझाने के लिए लिखिए कि ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब क्या ए और क्या ये क्लियर, बस ये समझाना था इसलिए ये सेंटेंस लिखा, सेंटेंस नहीं है ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला 20 पे प्लस 20 बी माइनस 20 ऑफ ए, getting here we have all the values 1 by 2 plus 1 by 3 minus since they are independent values so that will be equal to 1 by 2 multiplied by 1 by 2, they are multiplication, so it will be like 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6, so that final LCM will be 6, ये हो जाएगा आपका 3 plus 2 minus 1 5 minus 1 4 by 2 that is 2 by 3, take the answer, I hope it is 2 by 3. Second bit is नहीं ये फर्स्ट बिट फर्स्ट बिट
सेकंड Yes, sir. सेकंड में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of them solve the problem. Exactly one of them solve the problem. इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सुनो। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होगा समझो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब इधर ए कैन सॉल्व और बी कैन सॉल्व, बट एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व। एग्जैक्टली वहां पे मतलब ए करेगा मतलब वहां पे बी नहीं कर सकता, और अगर बी करेगा मतलब वहां पे ए नहीं कर सकता। दैट इज द मीनिंग कि अगर ए सॉल्व कर दिया तो वहां पे बी का कुछ हाथ नहीं देगा, मतलब बी नहीं कर सकता, और अगर बी कर दिया तो वहां पे ए कुछ नहीं कर सकता। इसको सेंटेंस को कैसे, इस सेंटेंस को ऐसा लिखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A can solve the problem and B cannot. A can solve the problem, सेंटेंस नहीं लिखना हूं, डायरेक्टली कि A कर सकता है एंड B नहीं कर सकता, मतलब नॉट B। गेटिंग क्लियर? और B can solve the problem and A not। ये समझ में आ गया? इधर में था कि कोई भी करने से चलेगा, A भी कर सकता है, B भी कर सकता है, बट इधर में एग्जैक्टली एकदम करेगा, मतलब A करेगा तब B नहीं कर सकता, या फिर B करेगा तब A नहीं कर सकता। क्या ये क्लियर है? क्या ये बच्चों क्लियर है सकता? Yes, sir. And so it will be like probability of a is independent, so we can write probability of A intersection probability of B is or the plus probability of B intersection and multiply। तो probability of A probability of A में रखा, इन इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूंगा, 1 probability of B ये कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको डायरेक्टली 1 B लिख दिया, और probability का probability B रहा, और A probability A कॉम्प्लीमेंट को मैंने लिख दिया 1 probability। Yes, getting clear? So let's put the value, we'll get the answer. So values will be factor A को बना देना 1/2 into right 1 minus factor B, तो 1 minus 1/3 ये हो गया, प्लस इधर में आ गया आपका factor B का 1/3 into ये 1 minus 1/3 आया समझ में? ये हो गया आपका 1/2 multiplied by C minus 1/3 पहला था, प्लस दूसरा कितना था 1/3 into 1/3। ठीक है, तो बच गया 1/3 इधर में बच गया 1/6, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3/6 2/3 बराबर 3/6 चेक का आंसर जो 1/2 में करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. So I hope now these examples are clear. 14 number one of the most important questions. So these questions related to NCERT are repeating also. The next upcoming term of examination, so that's why इस टाइप के क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसको फील करना पड़ेगा आपको। जब तक आप लोग फील नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो मे बी उसको सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आप रट्टा नहीं मार के जा सकते हैं, इसको रट्टा मार के जाएंगे, इसको आपको फील करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द आंसर मतलब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा, बट अगर प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब ए भी कर सकता है या फिर बी भी कर सकता है। तो दोनों सेंटेंस को अगर हम अच्छे से कंपेयर नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उसी का क्या फॉर्मेट होगा वो पता नहीं चलेगा। और अगर आप ये वाला को नहीं पता कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वाला स्टेप आप करोगे तो भी रॉन्ग है। अगर नहीं कहीं पे इंटरसेक्शन का इंडियन हो गया या फिर इंडियन का इंटरसेक्शन हो गया तो वहीं पे गलत हो गया। तो आई होप 14 नंबर आल्सो वेरी मच क्लियर टू एवरीवन आल्सो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I erase this now? ये वाला erase करो। 15 नंबर ये वाला आपको क्या करोगे? 15 नंबर का वही वाला बस टू का वैल्यू कैसे आंसर करना है, बस ये भी दे दे रहा हूं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 तो one card is drawn at random from a whole set of 52 cards
In which of the following cases are the event? तुम लोग one of the card is drawn at random. थोड़ा सा okay. Question is one of the card is drawn at random from the well card of cards. In which of the following cases are the events are independent? अच्छा ये वाला कर लेंगे क्या आप लोग तो वो वाला कि दोनों इवेंट्स क्या है DIY DIY ये खुद करेंगे और we have to find the respective events. Okay, we have to find the respective events and try to find first to check whether they are independent or not. First we have to find P of E, then we have to find P of F, then we have to find P of E intersection F, then check whether the multiplication of these events is equal to this one. If it is there, then independent. If it is not there, then not. So do it yes. Ready here? तीनों कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा. ठीक है, दो ही बच्चे हैं. One is श्वेता महापात्र, one is अनुष्का. Only two students. And we have completed up to 15 number, 16 number और दो ठो ही बाकी है. मैं पूरा डिटेल में बता दिया हूँ. नहीं आ रहे तो क्या करें? सर ए और सी का मिला के करेंगे. नहीं, सी का चल रहा था. अनुष्का बोली थी सर थोड़ा मुझे जब करेंगे मुझे बुला लीजिएगा. मैंने उसका लिंक भेज दिया. सी से ओनली श्वेता महापात्र, ऐसे अनुष्का. कोई नहीं आता तो फिर भी कोई नहीं आता तो किसी को ही बुला लेते हैं. नहीं आ रहे तो क्या करेंगे. कोई बात नहीं बच्चों. 16 नंबर में आते हैं. 16 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. वो हॉस्टल वाला क्वेश्चन है, देखेंगे. 15 नंबर कर लेंगे. ओके, 16 नंबर में आते हैं. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा. और 16 आपको लगेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी. 78 का आंसर क्वेश्चन है. ओडीआई वही हो जाएगा करने का. ठीक. अच्छा आते हैं. क्या बोला है मैंने हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी, 40% रीड इंग्लिश एंड 20% बोथ. अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इसको कितने करते हैं? 60%. Percent मतलब around 100 to 60 by 100, that will be equal to 3 by 100. और इंग्लिश में नंबर कितने पढ़ते हैं? 20%. मतलब 20 by 100, that is 1 by 5. Getting clear? और क्या बोला है? वो कितने जन पढ़ते हैं? H इंटरसेक्शन कितने पढ़ते हैं? अच्छा मैंने गलती कर दी. हॉस्टल 60% हिंदी, 40% इंग्लिश. आप लोग सो गए हो क्या? बोलो थोड़ा. इंग्लिश का 40%. कैन वो हियर मी एंड Yes, sir. कैन यू हियर मी? मेरा आवाज आ रहा है तो? Yes, sir. तो आ रहा है तो मैं जो लिखता जा रहा हूँ आप लोग कुछ नहीं बोल रहे कि सही है गलत. अच्छा वो बोला है फर्स्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश. फर्स्ट बेटा नॉट नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश मतलब नॉट हिंदी एंड नॉट इंग्लिश. मतलब क्या? H dash intersection E dash. मतलब क्या? H union E का whole dash. That is equal to the probability of
1 minus probability of H union E, that is equal to 1 minus formula probability of H plus probability of E minus probability of H intercept E. Union probability. Now let's put the values. 1 minus probability of H is given how much? 3 by 5. E is given how much? 2 by 5. A intercept E is given how much? 1 minus LCM हो गया और कितना 5 3 plus 2 5 minus 4 2 by 5 5 minus 4 1 by 5 first one on the left hand check the answer it one is on the left neither is the non plus is that clear that calculation for check Yes, sir. last one first one is 1 by 5 actually 5 minus 1 minus 4 by 5 that will be 1 by 5 Shweta can you hear me just take the screenshot better Anushka take this सर second सर एक्चुअली आपका वॉइस आ रहा है लेकिन सर आप कैमरा से जितना दूर जा रहा है वॉइस पूरा फेड हो जा रहा है इसलिए मैं कर सकता अच्छा now it is audible यस सर okay हाँ ये वाला समझ दे दो ये वाला 16 नंबर यस सर हाँ take this screenshot please यस सर टेकन big 2 अच्छा लोग check the answer check करते हैं first one is already second one is bit 2 is given probability that if she reads English newspaper find the point that she reads English newspaper अच्छा मतलब probability of English newspaper by PDP and bit 3 होगा वो क्या पढ़ पाते हैं if she read English newspaper find the probability that तो find the probability मतलब हिंदी का वर्ड निकालना है जबकि उसका इंग्लिश भी आता है और पहला में बिल्कुल ने इंग्लिश से वर्ड निकाला है जबकि उसका हिंदी आता है कंडीशनल वर्ड क्या पूछ लिया ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिए तो क्या हो जाएगा वर्ड इसका हो जाएगा हिंदी आपको हिंदी का वर्ड निकालना था जबकि उसका इंग्लिश आता है और पहला में इंग्लिश का वर्ड निकाला था जबकि उसका हिंदी आता है कंडीशनल वर्ड की कॉन्सेप्ट लगा देंगे इसका हो गया एच इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ठीक है तो ये वाला इंटरसेक्शन कितना निकला 1 by 5 1 by 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कितना निकला 3 by 5 आंसर है 1 by 3 and second one is it is 1 by 5 divided by probability is how much 2 by 5 5 and 5 is result check the answer I hope it is Yes, sir. यस सर 70 हो जाएगा ट्राई कर लेंगे हो तो जाएगा ऑब्वियसली नहीं भी होगा तो मुझे बताना मैं बता सो फाइनली कंप्लीटेड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये कंप्लीटेड दिस सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को वेरी नाइस आई होप जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस हुआ जितना भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया आज की क्लास में सारा कुछ अच्छे से जितना भी हमने पढ़ा ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चंस पूरा अच्छे से आप लोगों का हो गया होगा और अगर करने के बाद फिर से और एक बार ट्राई करना ये तो हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए आप लोगों ने डायरेक्टली कर लिया बट फिर भी क्लास के बाद और एक बार आधा घंटा का एक थोड़ा सा ट्राई करना खुद से रफली बस करने का कि आप लोग खुद से कर पा रहे थे क्वेश्चन समझ पा रहे थे एक्स्ट्रा सब क्वेश्चन करने का ट्राई करना और अगर हो गया हो जाएगा ऑटोमेटिकली और अगर कोई सा क्वेश्चन में आपको डाउट रह रहा है उसको मार्क करके रखो मुझे बताना तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा तो आज के लिए इतना ही आई होप ये वाला क्लास आप लोगों का अच्छे से गया होगा और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया all the teachers are
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और 2 क्लास हम लेंगे, वन इज नेक्स्ट क्लास, मिस मत करना, कोई आए ना आए आप लोग आ जाओ, अच्छे से क्लास को अटेंड करो और आप लोग का ही इफेक्टिव रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस बायस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का श्योर शॉट बहुत ज्यादा है। तो बायस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसका कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में उसका एक्सरसाइज डिस्कशन हम करेंगे, ताकि हम लोग हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। Thank you, Thank you, sir. sir. Shweta, send me the screenshot. Thank you so much. Yes, sir.